तुम ऑफिस की चाय नहीं मेरी आदत बन गई हो। पहला दिन, नई नौकरी, नए चेहरे। दिल्ली की ठंडी सुबह थी। सूरज हल्का सा झांक रहा था और हवा में कॉफी की खुशबू तैर रही थी। आरव ने अपने शर्ट के बटन ठीक किए, टाई सीधी की और दर्पण में देखा। आज से नई जिंदगी की शुरुआत, उसने खुद से कहा। आरव ने हाल ही में एमबीए पूरा किया था और एक नामी कंपनी नेक्स्ट विजन पीवीटी लिमिटेड में बतौर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया था। पहले दिन ऑफिस पहुंचा तो चारों ओर नई नई ऊर्जा थी, हर कोई अपने लैपटॉप में डूबा हुआ था। कंपनी की एचआर ने मुस्कुराते हुए कहा, वेलकम मिस्टर आरव, प्लीज मीट योर टीम लीड एमएस काव्य शर्मा। और बस उसी पल उसकी नज़रों के सामने वो आई, काव्या। चेरी ब्लॉसम, वो पहली नज़र। काव्या लगभग 27 साल की थी, कॉन्फिडेंट, स्मार्ट और बेहद खूबसूरत। उसकी आंखों में एक अजीब सुकून था और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान जो किसी को भी रोक दे। आरव ने पहली बार किसी को देखकर इतना गहरा महसूस किया था। हाय, आई एम काव्या, वेलकम टू द टीम। उसने हाथ बढ़ाया। थैंक यू मैम, आरव ने हिचकिचाते हुए कहा। मैम मत कहो, आई एम नॉट दैट ओल्ड, उसने हंसते हुए जवाब दिया। उसकी हंसी में कुछ ऐसा था जिससे आरव के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। कॉफी, भाप वाला गर्म पेय कॉफी और बातचीत। कुछ दिन बीते। आरव धीरे धीरे टीम में घुल मिल गया, लेकिन उसकी नज़रें हमेशा काव्या को ढूंढ लेती। वो हर सुबह उसके लिए कॉफी लाता, बिना पूछे, बिना कहे। काव्या कहती, तुम्हें कैसे पता कि मुझे बिना शुगर की कॉफी पसंद है? आरव मुस्कुराता, गेस किया था, शायद सही निकला। वो मुस्कान, वो कॉफी अब काव्या की भी आदत बन गई थी। एक शाम, बारिश और इजहार। एक दिन दिल्ली में तेज बारिश हो रही थी। ऑफिस के बाहर हर कोई छतरी लिए दौड़ रहा था, लेकिन काव्या अपनी फाइल्स बचाने में लगी थी। आरव तुरंत उसकी ओर भागा, अपनी जैकेट उसके ऊपर तान दी। तुम पागल हो गए हो, खुद भीग रहे हो, काव्या ने कहा। कोई बात नहीं, आपकी फाइल्स तो बच गई ना, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। उस पल दोनों की आंखें मिली। बारिश की बूंदें उनके बालों से फिसलती हुई जमीन पर गिर रही थीं और दिलों में कुछ नया जन्म ले रहा था। उस दिन के बाद दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे मिटने लगी। चमकदार तारे, हर दिन कुछ खास। अब ऑफिस सिर्फ काम की जगह नहीं रहा था। हर सुबह आरव का इंतजार, हर मीटिंग में एक दूसरे को देखने का बहाना और हर लंच में साथ बैठना, ये सब अब उनकी दिनचर्या बन गई थी। एक दिन आरव ने डेस्क पर एक छोटा सा नोट छोड़ा। यू मेक दिस ऑफिस फील लाइक होम। काव्या ने वो नोट पढ़ा और मुस्कुराई, लेकिन दिल अंदर तक कांप गया। वो जानती थी कि ये अब सिर्फ एक दोस्ती नहीं रही, संवाद, बुलबुला दिल की बात। रात के 9 बजे ऑफिस खाली हो चुका था। बस आरव और काव्या बचे थे। प्रोजेक्ट की डेडलाइन थी। काव्या ने कहा, तुम हमेशा इतनी मेहनत करते हो, थकते नहीं। आरव बोला, जब दिल से कुछ करूं तो थकान महसूस नहीं होती। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, और जब आप पास हों तो दुनिया आसान लगती है। काव्या ने उसकी तरफ देखा, पहली बार इतने गहराई से। दोनों के बीच बस सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे में हजार बातें छिपी थीं। रिश्ते की शुरुआत। कुछ दिनों बाद कंपनी का एक आउटडोर कॉन्फ्रेंस था, जयपुर में। सुंदर हवेलियां, रोशनी और खुला आसमान, माहौल खुद ही रोमांटिक था। रात में सब लोग डिनर कर रहे थे। काव्या बालकनी में खड़ी थी, हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। आरव पीछे से आया, चुपचाप खड़ा हो गया। आपसे कुछ कहना था, काव्या ने धीरे से कहा। मुझे भी, आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया। पहले तुम बोलो, उसने कहा। आरव ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मुझे नहीं पता ये कब हुआ, कैसे हुआ, लेकिन अब आपके बिना एक दिन भी सोच नहीं सकता। काव्या की आंखें भीग गईं। उसने धीरे से कहा, शायद मैं भी तुम्हें वहीं से ढूंढ रही थी
जहां तुम्हारा इजहार खत्म हुआ। उस रात आसमान गवाह बना उनके नए रिश्ते का। गुलाब प्यार का सफर। दिन बीतते गए और उनका रिश्ता और गहरा होता गया। ऑफिस में सबको लगने लगा कि उनके बीच कुछ तो है, पर किसी ने कुछ कहा नहीं। उनकी केमिस्ट्री साफ दिखती थी। काव्या कहती, हमारा रिश्ता ऑफिस में गॉसिप बन जाएगा। आरव जवाब देता, तो क्या हुआ, हर बड़ी कहानी पर लोग बात करते हैं। काव्या मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर से डरती थी। वो अपनी इज्जत, अपना पद और अपने दिल तीनों को संभाल रही थी। टूटा दिल वो गलतफहमी। एक दिन कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट आया जिसमें आरव को किसी और टीम में भेज दिया गया। वहां उसकी टीम में एक लड़की थी, रिया, जो बहुत हंसमुख थी। वो आरव से मजाक करती, बातें करती। लेकिन ये सब काव्या के दिल में चुभ गया। वो अब आरव से बात करने से कतराने लगी। आरव कुछ समझ नहीं पा रहा था। एक शाम उसने पूछा, आप मुझसे नाराज हैं? काव्या ने ठंडे लहजे में कहा, हम सिर्फ कोवर्कर्स हैं आरव, इतना ही रिश्ता है हमारे बीच। वो शब्द आरव के दिल में तीर बनकर लगे। रात के तारे तारे, रात तन्हाई और सच्चाई। कई हफ्ते बीत गए। दोनों अब एक दूसरे से नजरें चुराते थे, लेकिन दिल नहीं। एक दिन रिया ने ऑफिस में सबके सामने कहा, काव्या मैम, आरव तो बस मेरे अच्छे दोस्त हैं, पर मुझे लगता है वो किसी और को बहुत मिस करते हैं। काव्या चुप रह गई। उसने बस इतना कहा, शायद मैं भी। उस रात काव्या अकेले अपने घर की बालकनी में बैठी थी, हाथ में वही नोट था, यू मेक दिस ऑफिस फील लाइक होम। आंखों से आंसू बह निकले। मिलन। अगले दिन आरव ऑफिस नहीं आया। काव्या बेचैन थी। उसने हिम्मत करके उसे कॉल किया। कहाँ हो? बस थोड़ा दूर जाना था, उसने कहा। रुको, मैं आ रही हूं। काव्या ने तुरंत टैक्सी ली और उसके घर पहुंच गई। दरवाजा खोला। आरव बालकनी में बैठा था, वही पुरानी कॉफी मग के साथ। काव्या बोली, तुम्हें बिना बताए ऐसे चले गए? आरव ने कहा, सोचा शायद तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। काव्या ने उसकी तरफ देखा, आंखों में आंसू लिए। तुम्हारे बिना तो मैं खुद अधूरी हूं आरव। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और बस सब ठीक हो गया। कभी कभी एक माफी पूरी कहानी बदल देती है। सूर्योदय, सुबह का सूरज, एपिलॉग। कुछ रिश्ते दफ्तर में नहीं, दिल में पनपते हैं। आज 2 साल बाद आरव और काव्या उसी कंपनी की सबसे बेहतरीन जोड़ी हैं, प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों। लोग उन्हें पावर कपल कहते हैं। हर सुबह काव्या अब भी अपनी कॉफी उसी से लेती है और मुस्कुरा कर कहती है, तुम ऑफिस की कॉफी नहीं, मेरी आदत बन गए हो। आरव हंस देता है, और तुम वो वजह हो जिसके लिए हर सुबह ऑफिस आने का मन करता है। समाप्त। आप सभी प्रिय दोस्तों से निवेदन है कि आप सभी प्यारे दोस्त ऐसे ही और ढेर सारी मज़ेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे इस YouTube चैनल हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगले मज़ेदार कहानियों के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मत रहिए और सुनते रहिए हमारे YouTube चैनल पर हिंदी कहा। जय हिंद, जय भारत।